जैसे आप वैसे सिमरण करते ही हो। जब आप किसी काम करते हो, कोई भी कार्य करते हो, ऑफिशियल काम में ज़्यादा डिस्टरबेंस मानते हैं, लेकिन ऑफिशियल काम करते करते भी वह कसक मान की रह कर अंदर रहनी चाहिए हमारे। अब इस बात को आप समझ जाओगे। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये लोन लिया, लड़की की शादी और सारी व्यवस्था करनी थी, तिजोरी में यानी सेफ में रख दिए। और चलते समय कहीं जाना था, निमंत्रण देने के लिए सेफ खोल कर किराया निकाला और जल्दी का मारा कि किसी कारण से वो लॉक करना भूल गया सेफ को और पहुंच गया 200 किलोमीटर। उस पुराने समय की बात है। चल आजकल भी ऐसा ही आता, आजकल तो मोबाइल हो गया, जब फ़ोन कर दे संभालिए चाबी ने, यानी पुराने समय की बात है। तो वो चला गया अपनी रिश्तेदारी में लगभग 200 किलोमीटर। शाम के समय उसको याद आया जब खाना खाने लगा, अकोतरे की चाबी भूलिया मत और तिजोरी सेफ खुली छोड़ा है। भगवान कोई निकम्मा आदमी ना घुस जा, बच्चे दरवाज़ा खुला छोड़ कर चले जाए, मकान का कोई आना जार पता नहीं, ऊपर से शादी आ गई और ये मुश्किल से उधार में लोन मिला था और कोई पैसा मिलेगा नहीं, तो उसको कितनी चिंता। अब वो रिश्तेदारों से बात भी कर रहा है लेकिन तिजोरी से दिमाग नहीं हटता उसका, उस सेफ से अलमारी से दिमाग एक सेकंड भी उसकी टेंशन हटती नहीं। वो टेंशन समझो, ये टेंशन जो है ये है हमारा मेडिटेशन, ये सहज समाधि है। यह अटायत भी ना हटे। जब आपका यह कसक लग जाएगी, वो कसक कैसे लगेगी? आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी की ते ठोर ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीबदास कर बंदगी बहुर ने ऐसा दाव। अब परमात्मा की बारे में जब हमारे हृदय में यह जगह बन जाएगी कि ना तो मनुष्य जीवन बार बार मिलेगा, और मनुष्य जीवन मिल गया तो ज्ञान नहीं मिले कि मनुष्य जीवन में चाटाएंगे खाम, वो तो फिर एक पशु जैसा धंधा तो असंख्य बार जन्म हो जाए मनुष्य का। जैसे मोक्ष नहीं हुआ, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, तो आपके अंदर एक विशेष कसक बनेगी। और ये कसक जो है, जैसे आप कोई ऑफिशियल काम भी करते हैं तो भगवान की भूल नहीं पड़ सकती, भले ही सिमरण नहीं हो सकता लेकिन वो चिंतन नहीं छूट सकता। परमात्मा की याद भगवान ने ऐसा है, वेदों में ऐसा लिखा है। ये रह रह कर हमने तो एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा रूटीन बनाना अपने दिमाग का कि ये बकवादा तटके भगवान के चरणों में ही लगा रहे। ये मान की वाणी याद आने लग जाएंगी जब आप कोई रिटर्न कार्य करते हो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि इस तरह की बातें याद आवेंगी कि सुखदेव जैसे ऋषि भी सत साधना ना करने से गधा बना कुमार के माटी डोई, और परमात्मा कहते तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़ो। पेड़ा माने पंथ माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, पूजा का मार्ग, ये अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, ये पकड़। तेरी क्या बुनियाद है, तू अटपट करने लग रहा है, अपनी मन मर्जी से साधना कर रहा है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, परमात्मा की जो वाणी कहते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ ये हवन की। अब हवन कैसे करते देखे हमने, ये भट्ट बाड़ा करते, गेर कर लकड़ी बड़ा कुंड बना लेते, उसमें गेर कर लकड़ चंदन का लकड़ी और स्वाहा स्वाहा लोटे भर भर गेरे, उनका गुणा घर तक पड़ा हुआ था, गिरनिए थे। अब उस लकड़ी के द्वारा हवन करने से लकड़ी भी जलती है, लकड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड पैरेलल बराबर बनती जा रही है। और हम हवन कैसा करते हैं,
एक 100 ग्राम, इसमें मेरे ख्याल में 100 ग्राम रुई नहीं लगी हमारी इन ज्योतिया में, ज्योति जला रखी। और इसमें अब के लगभग 2.5 क्विंटल से भी ज़्यादा हवन होगा। पिछली बार 3 क्विंटल और 30 किलो किया था हवन। तो मुश्किल से 200 ग्राम 150 ग्राम जो है ना रुई लगी होगी, और 3 क्विंटल से भी 30 किलो ऊपर हवन हो गया। और जब लकड़ियाँ तो करे मन 1 क्विंटल गेला लकड़ी जो फूकनी पड़े इनमें, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड साथ में। तो परमात्मा ने जो तरीका बता रखा है कि एक ज्योति लगा दो, हवन हो रहा है। हवन घी के प्रज्वलित होने से ही हवन होता है। भगवान की चर्चा कभी करो, किसी समय करो, वो अलग है, वो ज्ञान चर्चा है। तो तीसरी यज्ञ है हवन की, या हवन भी होता। चौथी यज्ञ प्रणाम। एक प्रणाम करने से भी एक यज्ञ का पुण्य आपको प्राप्त होता है, पर हृदय से। जो देखा देखी नहीं लौटना है कि सारे लौटे हैं मैं भी लेट जाऊं, प्रणाम करना है ना, बूंदा सा लगूंगा एकला खड़ा रहा था, ये कोई प्रणाम नहीं है, उसका अकाउंट नहीं होगा। कहते हैं जय गोपाल दंडवत करो, चाहे पैरा पड़ प्रणामे, पर दुआ करो दिल पाक से है, वो असला असल सलाम। जब प्रणाम करो दिल पाक से, पवित्र हृदय से, सच्चे दिल से, अपना परम कर्तव्य जानकर, इस मिट्टी को मिट्टी जानकर और प्रणाम करो, इससे अभिमान खत्म होगा। अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, भगवान निकट नहीं आ सकता। और हमने चाहिए भगवान से किसी प्रकार मिल रहे, हमने तो परमात्मा के लिए कमर कसी है, फिर उसमें अग्रम अग्रम किसा। जो बच्चा मिलिट्री में भर्ती हो गया और वहाँ जाकर वो सारी रिहर्सल करवाते हैं, उससे सारे ऐसे कोनियों के बल भी चलवाते हैं, रस्सों पर भी कुदवाते हैं, ऐसे पकड़ कर भी ऊपर, यानी सारी प्रैक्टिस कराते हैं ताकि मार ना खाओ बालक। कभी आमना सामना होगा जो शत्रु थे, जो हर दाव लगा ले, सब तरह ट्रेंड हो। तो दास भी आपको यहाँ ट्रेंड करना चाहता है कि जब काल के साथ आपका आमना सामना होगा, यानी यहाँ से हम जब चलेंगे तो आप मार ना खा जाओ। अब जब फौज में भर्ती होए गया तो फिर नखरे किसे भाई, सारी क्रिया करनी पड़ेगी, वहाँ अपनी ना चले। तो ऐसे यहाँ भी आपने प्रवेश पाए लिया तो हमने हर तरह से अपने आप को ढालना पड़ेगा जो परमात्मा के नियम हैं, तभी हम सही सिपाही होंगे, तभी हम सही भक्त होंगे। तो पुण्यात्मा 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। अब ये ज्ञान यज्ञ जो आपका चल रहा है, सत्संग रह रह कर सुनाया जाता है, इसका बहुत पुण्य आपको मिलता है। और हमारा कोई सिर में दर्द नहीं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे सत्संग करूँ दिन में, और फिर आप जी से साथ साथ आपसे मिलता हूँ, कुशल मंगल पूछता हूँ। तो आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य है कि डॉक्टर को पता होता है कि ये रोग कटेगा कैसे मरीज का, तो वो हर ट्रीटमेंट समय पर देता रहता है, तभी वो स्वस्थ कर देता है। तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना बावे, अच्छी नहीं लगे, और जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जाए। कुछ ऐसे पाप हैं जो सत्संग के श्रवण करते हैं या शारीरिक सेवा करने से ही समाप्त होते हैं, उनका और कोई विकल्प नहीं। तो फिर क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद आपने इतनी भूख लगेगी, आप डटे नहीं डटो। वही व्यक्ति जो पहले 1/2 घंटा भी नहीं सुन सका था माल्य की वाणी को, अब वो न सोचा 2 घंटे के बाद भी आगे और क्या बताओगे गुरु जी, कौन सी कथा सुनाओगे। तो ये भूख लगी, आप स्वस्थ, आपकी आत्मा स्वस्थ होगी। और आपके मन में मान ले कभी भी साल में 2 वर्ष में ये आने लगा कि ये कथा तो मैंने सुन रखी है, गुरु जी ने फिर वही सुना दी, तो समझो आप फिर अस्वस्थ हो गए, आपके ऊपर कोई कर्म की मार ज़्यादा होगी। अब जैसे सुबह रोटी खाई थी आपने, रोटी वही है, सब्जी फिर बदल हो सकता है थोड़ा बहुत, और सुबह भूख लगी और शाम को फिर वही रोटी,
अगर आपने ये लगा कि ये रोटी तो खाई नहीं थी सुबह, यानी अरुचि होगी आपकी, तो समझो आप फिर बीमार हो लिए। आपके कहे तो बदहजमी होगी या कोई बुखार घेरने वाला है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे अब ये सत्संग आप सुन रहे हो और ऐसा लगता है कि ये कथा तो बहुत बार सुन ली, गुरु जी पिछली बार भी ऐसा सुनाया था। अरे 100 बार सुन ले। सुबह रोटी खाई, भूख लगी, शाम ने फिर भूख लगी है तो आप समझ तो नहीं, तो आपकी आत्मा पर फिर कोई ज़बरदस्त दबाव आ गया। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि ना चाहते हुए सत्संग को सुनता ही रहना चाहिए। फिर आध घंटे के बाद देखना आपकी कैसे रुचि बढ़ती है, क्योंकि ये साथ में मेडिसिन का काम भी करते। अब परमात्मा क्या बताया करते हैं? वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। ये वेद झूठे को ना, तो सुनी सुनाई लोक वेद दंत कथा बना रहे थे, भगवान निराकार है, निराकार है, उसका प्रकाश प्रकाश देखा जाता है। अरे भगवान बिना प्रकाश क्या का देखा? अब कोई कहे सूर्य निराकार है, सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है? कोई मेल खाई बात? कभी भी नहीं। ये तो अंधा की बात, अंधों से सुनी हुई, अंधे ही आगे प्रचारक बने हुए हैं। आंखों वाला ये नहीं कह सकता कि सूर्य निराकार है, सूर्य का प्रकाश ही देखा जा सकता है। अब रामानंद जी भी ये कहने लगा कि ये भगवान, इससे सिद्ध है कि वेद तो झूठे हैं फिर, क्योंकि हम वेदों में तो परमात्मा निराकार लिखा है। कबीर परमात्मा बोले कि नहीं, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे प्राण 18। और जड़ को अंधा पत्ते खोवावे, भूल गया सिरजनहारा। वेद पढ़े पर भेद ना जाने, ये बाँचे प्राण 18। अब यहाँ थोड़ा सा निर्णय देते हैं आपको। वेद पढ़ने पर समझ में आता नहीं के बनने हैं। अब सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग के ब्राह्मण, व्यास जी लिखते हैं देवी पुराण में, देवी पुराण के 6ठे स्कंद में 414 पृष्ठ पे, कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अरे थरा के जो परमात्मा कहते हैं वेद पढ़ने पर वेद ना जाने, ये बातें पुराण 18। और फिर भी न कहें भगवान को भूल के ये मूर्ति बना के देवताओं की पूजते अंडे, और भूल गए सृजनहारा।